नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं दोबारा। वैसे तो कई बार लेकर आए, लेकिन इस साल में हम दोबारा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी अभी भारत सरकार ने संसद में कबूल किया है कि भारत में सॉफ्ट ड्रिंक बेची जाती है, जो पेप्सी, कोक और तमाम बाकी सारे ब्रांड है इन कंपनियों के, उन सब में खतरनाक, स्वास्थ्य के लिए ही नहीं पूरे पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए खतरनाक चीजें पाई गई है। और ऐसे में ये सही समय है ये मुद्दा उठाने का कि इन लोगों पर बैन की जरूरत है। क्या कहना है आपका? आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने मुद्दों को, तर्कों को आप हैशटैग लगाकर बैन कोक पेप्सी करके चला सकते हैं। हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल भी है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले मुद्दे को देखते हैं। कोक पेप्सी कैसे भारत को लूट रहे, कैसे भारत के नागरिकों को बीमार बना रहे, कैसे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपना दखल देते हैं, कैसे भारत की सरकारों में कोक पेप्सी का षड्यंत्र चलता है। ये बात अब सामने आ चुकी। सरकार ने कोक पेप्सी के हानिकारक होने की बात लिखित में राज्यसभा में मानी है। हेल्थ मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा है कि कोक पेप्सी में हानिकारक पदार्थ है। मिनिस्टर ने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली 2 मल्टीनेशनल कंपनियों की विभिन्न ड्रिंक्स में शीशा और भारी तत्व जैसे कैडमियम और क्रोमियम पाए गए, जो शरीर के लिए घातक है। 5 विभिन्न कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, 7 अप, पेप्सी और कोका कोला के सैंपल में ये हानिकारक पदार्थ पाए गए। सरकार ने कहा है कि कोलकाता के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ने इन सभी ड्रिंक्स के सैंपल लिए और स्टडी की। स्टडी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ने पाया कि सभी सैंपल अलग अलग जगह लेने के बावजूद सभी का टेस्ट समान आया है। ये सभी सैंपल अप्रैल 2016 के लिए गए थे। ये सभी प्रोडक्ट पेप्सी और कोक के हैं। ऐसे में पेप्सी और कोक को जवाब देना होगा। वैसे कई और साइंस संस्थानों ने पेप्सी और कोक के नुकसान के बारे में पहले भी बताया है। कई डॉक्टर्स ने बताया कि पेप्सी और कोक में कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है पोटेशियम सोर्बेट और मिथाइल बेंजीन के साथ किडनी को खराब करने वाला पदार्थ पाया जाता है। ये पदार्थ हमारे शरीर को रोगों का घर बना रहे हैं। ऐसे में आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे बल्कि जहर पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक नामक ये जहर हमारे शरीर को अंदर से खत्म कर रहा है। वहीं हमारी सरकारें अब तक पेप्सी और कोक को न सिर्फ अपनाती रही बल्कि भारत में आने का लगातार न्योता देती रही है। लेकिन अब सरकार थोड़ी जागरूक दिखाई दे रही है। वहीं हमारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे पेप्सी और कोक के प्रचार में लगे। ये पेप्सी और कोक को बेचने और भारतीयों को पेप्सी कोक खरीदने की गुजारिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, अब तक सरकार क्यों चुप थी? क्यों पेप्सी और कोक को भारत को लूटने और बीमार बनाने दिया? क्यों अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया? अब समय आ गया है जब सरकार और समाज दोनों को जागरूक होना होगा। फिल्मी सितारों को आगे आकर पेप्सी और कोक का विरोध करना होगा। पेप्सी और कोक का बायकॉट करने के लिए मुहिम चलानी होगी। तो ये मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये जहर आपकी हत्या कैसे करता है। पेप्सी और रहस्यमय हत्याएं। एक बार भारत में पैर रखने के बाद पेप्सी ने अपने विरोधियों का मुंह तो बंद किया ही, साथ ही उनका गला दबाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के महासचिव एनके सिंह का बयान 13 फरवरी 1988 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, जिसका शीर्षक था पेप्सी साम्राज्यवादी जहर। एनके सिंह ने कहा था, पेप्सी साम्राज्यवादी ताकतों का मोर्चा है। पेप्सी पेरू और चिली जैसे देशों में राजनीतिक हत्याएं और अस्थिरता पैदा करने वाली रही है। उन्होंने पूछा था, क्या हमें देश की सुरक्षा की कीमत पर ठंडे पेय की आवश्यकता है?
इसके बाद एनके सिंह को अपने महासचिव पद से हाथ धोना पड़ा था। 31 सितंबर 1988 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने विश्वनाथ प्रताप से आग्रह किया था कि पेप्सी को सरकार द्वारा दी गई इजाजत के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संघर्ष चलाएं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस व्यक्ति को जिसकी कलम से पेप्सी को भारत में आने की इजाजत मिली। 1989 के चुनाव में हारने के बाद राजीव गांधी के विचारों में बदलाव आया। संडे पत्रिका को दिए इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा, अब ये योजना सही काम नहीं कर रही है। राजीव गांधी ने 21 मई 1991 को, जिस दिन उनकी हत्या हुई, 2 पत्रकारों से कहा था। बारबरा क्रॉसेट और नीना गोपाल द्वारा लिया गया वो इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। उसमें साफ शब्दों में कहा गया था, एक महाशक्ति भारत में स्थिरता देखना नहीं चाहती। तब राजीव गांधी से पूछा गया वो कौन सी शक्ति है, तो उन्होंने कहा, जाहिर है वो सोवियत संघ नहीं है। राजीव गांधी की हत्या से 8 से 9 दिन पहले पेप्सी अध्यक्ष सिंक्लेयर भारत आया था। 14 से 24 मई तक भारत का पेप्सी अध्यक्ष रमेश बंगल भारत से लापता था, लेकिन किसी ने राजीव गांधी की हत्या के पेप्सी लिंक की जांच तक नहीं की। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं और भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन क्या काम करती है डॉक्टर रितु जी हमारे साथ है, दोनों के पास जाएंगे। पहले रितु जी, ये तो डाइट और हेल्थ की बात करके जहर पिलाया जा रहा है हिंदुस्तान को। उनके साथ रहना ही मुश्किल था। रितु जी, चलिए शायद रितु जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा जाएंगे। तब तक हम इन लोगों का षड्यंत्र आपको दिखाते हैं। का षड्यंत्र। कोक पेप्सी ने मिलकर 1991 में भारत में 10 करोड़ की पूंजी लगाई। आज भारत में कोक पेप्सी के करीब 64 प्लांट हैं। कोक पेप्सी ने भारत के शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग तक नहीं कराई है, यानी कोक पेप्सी ने भारत के शेयर बाजार में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। इस समय दुनिया भर के 193 देशों में कोक का वितरण होता है। भारत में कोक पेप्सी का आगमन चौथे दशक में हो गया था। 1977 की जनता पार्टी सरकार ने कोका कोला को देश से बाहर कर दिया। कुछ लोगों का आरोप है पेप्सी कंपनी का संबंध अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से है। 1985 में पेप्सी के कार्यकारी अधिकारी रोसेरो एलरिको ने भारत को 85 करोड़ आत्माओं का गरम प्यासा देश कहा था। 25 अप्रैल 1985 को औद्योगिक विकास मंत्रालय को पेप्सी ने आवेदन किया। आवेदन में कंपनी ने कहा कि उसके भारत में आने से भारत के कृषि क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार की आमदनी बढ़ेगी। सितंबर 1988 को राजीव गांधी ने कंपनी की सिफारिश मंत्री समूह के पास भेजी। इस मंत्री समूह का नेतृत्व नारायण दत्त तिवारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटाकर पेप्सी समर्थक मंत्री बूटा सिंह को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद भारत में पेप्सी ने आक्रामक प्रचार करके सभी देशी उद्योगों को खत्म कर दिया। आज पेप्सी कोक लाखों की रोजी रोटी उजाड़ने के बाद भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाई। तो आपने देखा कि पूरा मुद्दा क्या है, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं और ये षड्यंत्र कितना बड़ा है। ये षड्यंत्र इतना बड़ा है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष चाहने के बावजूद उनके देश में इसको बैन नहीं कर सकते। राजीव गांधी जैसे व्यक्ति को, जिसके पास इतना बड़ा बहुमत था इंदिरा जी के मृत्यु के बाद का, वो भी पीछे हट गए थे। तो आप समझ सकते हैं जिन देशों में इन लोगों को बैन का प्रयास होता है, उनकी राष्ट्राध्यक्षों की हत्या करने तक के आरोप इन संस्थाओं पर, इन कंपनियों पर है, क्योंकि इनकी पूंजी की ताकत इतनी मजबूत है कि कई देशों के, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के 100 देशों के बराबर का इनका टर्नओवर है। हमारे साथ रितु जी है, डॉक्टर रितु के पास चलते। रितु जी, आप हेल्थ के एंगल से हम देखेंगे, लेकिन हम उनके पास जाने के पहले एक और पैकेज आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। गंदी कमाई। आज पेप्सी दुनिया भर के 193 देशों में काली कमाई कर रही है। अकेले भारत में इसके 64 कारखाने हैं। भारत में बेशुमार कमाई करने के बावजूद बचत का कुछ हिस्सा भी भारत में दान नहीं करती।
इस कंपनी के पेय की एक बोतल की कीमत 70 पैसे है, लेकिन ये 10 से 18 रुपए तक में बेची जाती है। पेप्सी एक बोतल पर 1500 से 2000 गुना मुनाफा कमाती है। पेप्सी और कोक भारत में करीब 1200 करोड़ बोतल भारत के बाजार में बेचती है। ये कंपनी करीब 20,000 करोड़ भारत से लूट कर ले जा चुकी है। अमेरिकी सरकार कहती है, देखो हम किसान से 4 रुपए किलो सब्जी खरीदते हैं, जबकि पेप्सी 6 रुपए प्रति किलो है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पेप्सी 6 रुपए किलो खरीदे आलू को 500 से 600 रुपए में बेचती है। तो अब हमारे साथ अतिथि जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलते हैं। सुनीता गोधारा जी हमारे साथ है, साथ साथ हमारे साथ रितु जी है। पहले सुनीता जी के पास चलते हैं। सुनीता जी, सब पूरे मैटर को आप कैसे देखती है? देखिए, ये जो आपने पहली बात तो जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन है। जो भी जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोका कोला और भी जितनी भी इरेटेड ड्रिंक्स हैं, उन सब में स्लो पॉइजन की तरह है और हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। तो मेरा तो सबसे पहले तो ये मानना है कि जो माता पिता अपने बच्चों को कोका कोला और पेप्सी पिलाते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका एक तो जंक कैलोरी है, मोटापा बढ़ता है, दूसरा इसके अंदर जो पेप्साइड्स पाए गए हैं वो अपने शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, और इसमें जो पानी यूज़ किया जाता है वो कोई भी गारंटी नहीं है कि वो साफ़ सुथरा होता है। जो इनके स्टैंडर्ड ये फॉरेन कंट्रीज़ में फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठीक से मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर ये वो स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ये एक तरह का स्लो पॉइजन है जो जनता को दिया जा रहा है, और जनता बेवकूफ़ है जो इसको पीती है। मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सुनीता जी, लेकिन आपको पता है कि आजकल तो शहरों में घरों में बड़ा बड़ा खंबा रखा जाता है, 2-2, 3-3 लीटर का। लोगों के घरों में सॉफ्ट ड्रिंक तो पानी के बजाय बच्चे वही पीते हैं। बिल्कुल, बेवकूफ जनता को बेवकूफ बनाना इन कंपनियों को बहुत अच्छे से आता है। पहले उसकी आदत डलवाते हैं, तो ये तो माता पिता को सोचना होगा ना। मैंने कभी पेप्सी कोला नहीं पिया क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी आदत नहीं डाली। तो ये पूरा जो दारोमदार है वो पेरेंट्स पे है कि अपने बच्चों को क्यों स्लो पॉइजन पिला रहे हो। तो ये तो पेरेंट्स नहीं पिएंगे, वो तो रोल मॉडल बनने चाहिए बच्चों के। तो सबसे पहले तो खुद पीना बंद करें। जितनी पार्टीज होती हैं सबसे पहले इतनी बड़ी कोका कोला की बोतल ले आते हैं और पेप्सी की बोतल ले आते हैं। तो जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, सबको पता है कि ये जंक कैलोरी है, बहुत खतरनाक है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। तो ये तो बच्चों को बर्बाद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। साथ आदिति जैन है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आदिति जी, ये भी एक सामाजिक कार्य है कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करे, लेकिन ये उससे बड़ा काम है कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले षड्यंत्रों के खिलाफ बोले। जी, बहुत अच्छा। इनफैक्ट अभी मैं शनिवार को ही बैठकर इस पे बहुत सोच रही थी, और मैंने एक गोष्ठी बुलाई हुई थी जिसमें मैं ये डिसाइड कर रही थी कि पानी के प्रति हमारी सरकार क्यों नहीं जागरूक होती। हमारा पानी इतना कंटामिनेटेड है, उसमें लेड ही नहीं, कितने सारे हानिकारक केमिकल्स हैं जो जिनका हमारे हेल्थ के ऊपर एक डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। WHO के हिसाब से 10 मेजर केमिकल्स में लेड प्रथम एक मेजर केमिकल है, जिससे कि हमारे को मानसिक परेशानियां आती हैं। और अगर प्रेग्नेंट महिलाएं इसके कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, ये जो लेड है ना, ये हमारे बोन्स में, हमारी दांतों में ये रिजर्व हो जाता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो ये मोबिलाइज उस समय हो सकता है, जिस वजह से वो हमारे जो बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं उस समय जो पेट में पल रहे होते हैं वो ज़्यादा इसको लेते हैं, और इससे उनकी रिटार्डेशन हो सकती है, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे को बहुत ज़्यादा स्पेशल नीड के बच्चे भी मिलते हैं, और ये सब चीज़ें अचानक नहीं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब जैसे हमारा पानी है, पानी हमारा कितना प्रदूषित है, वो इनका जो कोक में जो ये पानी मिला रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, और हमारे पानी की ये कहीं पर भी बोरवेल डाल देते हैं और उसको सीधे सीधे इनके फार्मूले में मिक्स कर देते हैं। आप जानते हैं कि हमारी यमुना कितनी प्रदूषित कर दी गई है, यहाँ तक कि सारा NCR और दिल्ली का सुएज लाइन वहाँ पे कनेक्टेड है, और केमिकल वेस्ट तो है ही है। वो सारा पानी जब
धरा में नीचे जाता होगा वो कितना प्रॉब्लम और कितने टॉक्सिन्स क्रिएट करता होगा। इनफैक्ट बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ साथ हम एक एक मुद्दे पर जाएंगे। आपने जो लीड वाली बात की थी, जिसको शीशा बोलते हैं कई जगह पर, ये ब्रेन पर सबसे बड़ा इफेक्ट करता है, और जो अल्जाइमर जैसी बीमारियां हैं ये लाने में सबसे बड़ा कारण ये है। और इसीलिए कई प्रकार के उत्पादकों को भारत सरकार ने, दुनिया के कई देशों ने बंद किया है, क्योंकि इसके द्वारा ये फैलता है। लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक से जब घर में पहुंचता है तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत दुनिया के किसी मीडिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। लेकिन सुदर्शन हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता है जिसको बाकी लोग उठाने से डरते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने जब चैनल शुरू किया तभी से संकल्प लिया है कि हम अपने चैनल पर किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की विज्ञापन की नहीं चलाएंगे, और इससे हमको करोड़ों रुपए का सालों में नुकसान होता है। लेकिन हम फिर भी ऐसे पेप्सी, कोको, तमाम इस प्रकार के जो सॉफ्ट ड्रिंक है उनकी एड नहीं चलाते, क्योंकि हम हिंदुस्तान को जहर बेचना नहीं चाहते। हिंदुस्तान में बेच रहे जहर का प्रमोशन नहीं करना चाहते। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हाँ, चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। बोले क्या? हाँ, बोलिए। मुझे ये कहना है, आज थोड़ी देरी की उम्मीद है बिंदास बोल में। कोक पेप्सी में क्रोमियम और लेड मिला है। ये रिपोर्ट सितंबर 2016 या अक्टूबर 2016 में आई थी। इससे कैंसर होता है। फिर भी ये विज्ञापन में फिल्म वाले दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, करीना, सलमान, आमिर, आलिया भट्ट ये सब और रणवीर सिंह थम्स अप के ऐड में करोड़ों रुपए देते हैं। लोगों को बीमार, बच्चों को बीमार करते हैं। उधर फिल्म वाले प्रियंका चोपड़ा, करीना, आलिया भट्ट ये कहते हैं बेटी बचाओ ताकि बेटी को पेप्सी से पीकर मरे। और सलमान खान बीइंग ह्यूमन के एनजीओ और वाले में लेते हैं। तथा मीडिया वाले नोटबंदी में काले धन में गरीबों, बीमारों और किसानों की समस्या बता रहे हैं। उधर लोगों की मौत का सामान से ऐड लेते हैं। सब मीडिया वाले वेतन के रूप में बैंक खातों से इसके अपना घर भर रहे हैं। तो मीडिया वालों ने इतने ही कोक पेप्सी की फर्जी संस्था आफस्की के कहने पर बाबा रामदेव, उनके समान वो पुत्र जीवक दवाई को, उनकी बड़ी दवाई को महिला चीजें होती है, क्योंकि इन उत्पादकों, धन्यवाद कॉल करने के लिए, इन उत्पादकों के जो भारत में कॉम्पिटिटर है, उन कॉम्पिटिटरों को इन्होंने आते ही खरीद लिया, आते ही खरीद कर उनको बंद करवा दिया। आपको याद होगा जब पेप्सी को भारत में आई थी तो हिंदुस्तान में 30 पैसे से आसपास मिलने वाले तमाम ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक थे जो स्थानीय थे, गली मोहल्ले में बनते थे, लोगों को एक दूसरे का भरोसा था। उन कंपनियों को, मतलब छोटे छोटे दुकानदारों को जो अपने यहाँ पर बनाते थे, उनको आयुर्वेदिक उत्पाद उसमें मिलाते थे। उसमें वो चीजें, वो केमिकल नहीं मिलता था जो ये लोग मिलाते। उनको बंद करवाया। छोटे छोटे ड्रग्स ऑफिसर्स को हाथ में पकड़कर उन पर रेड करवा दिए, और ऐसे सारे ब्रांड हिंदुस्तान से गायब हो गए। इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। आज केवल 2-3 ब्रांड ही हिंदुस्तान पर राज करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं नितिन मिश्रा बोल रहा हूँ सर। मेरा कहना ये सर कि कोक और पेप्सी पे शायद संपर्क प्रॉपर नहीं हो पाया। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी है, उनके पास चलते। सुनीता जी, लोगों का रुख भी आप समझ रही है, लोग भी यही बात कहना चाहते हैं जिस बात को हम कह रहे हैं। सोच समझ के जनता को इसमें आगे आना होगा। WHO ने इसको बिल्कुल गलत बताया है कि ये पेप्सी कोक में जिस तरह से लेड और पेप्साइड्स वगैरह हैं, तो उन्होंने इसको खतरनाक बताया हेल्थ के लिए। मैं क्योंकि WHO के साथ में बहुत सारे कैंपेन्स करती हूँ, तो ये मेरी अपनी सोच है कि हम जो इवेंट्स करते हैं उसमें इनसे स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आप भी कोक पेप्सी की स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, तो सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा और उनको बैन करना होगा कि जहां पर भी कहीं स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है। मैं क्योंकि एशियन चैंपियन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि ये कोक पेप्सी जब स्पोर्ट्स से बैन हो जाएगी तो खिलाड़ियों को पता चलेगा कि ये उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि खिलाड़ी भी पी रहे हैं, एक तरह से जंग कैलोरी और जहर पी रहे हैं। तो ये हमें एक
आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार को इस पे कुछ पॉलिसी लगानी खिलाड़ियों पड़ेगी। ने, जब पॉलिसी बनेगी ये तब फिर ये बंद होगी कि वो नहीं पीते लेकिन वो विज्ञापन करते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने माना है। नहीं तो विज्ञापन करते हैं तो फिर उनकी सोच कहाँ गई? पैसे के लिए आप किसी भी गलत चीज को, जो जहर बच्चों में जा रहा है, क्योंकि देखिए वो रोल मॉडल हैं, जो विज्ञापन करते हैं वो रोल मॉडल हैं, और वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पेरेंट्स बच्चों को गलत सिखाते हैं। नहीं, पहले तो हमारी ये गलती है, उनको रोल मॉडल मानते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। नहीं तो उनको मीडिया रोल मॉडल बना देता है ना। अब मीडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप जो भी कुछ दिखा रहे हैं वो सही तो हो, समाज के लिए सही हो, अपने बच्चों के लिए सही हो। क्योंकि जब बच्चा जो हमारी एक तरह से फ्यूचर ब्रीड है वो कैसी हो रही है, जो कुछ इसमें पाया जाता है, जो कंटेमिनेटेड वाटर से ये बनता है, उससे बच्चों का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होती ही होती है, उनका कोऑर्डिनेशन ही खराब हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है, और बच्चे वो वीक होते हैं। जैसा कि अदिति जी भी कह रही थी कि पैदाइशी ही वीक होते हैं, और आजकल के बच्चों में डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब कितना पाया जाता है। तो ये सब कारण भी यही है कि उनका जो खुराक है वही अच्छी नहीं है। और ये खुराक गर्मियों में तो एक मजदूर भी प्यास लगेगी तो ये नहीं कि कोई जूस ले ले या कुछ और ले ले, पानी ले ले, प्लेन वाटर नहीं। क्यों? इसका कारण है इन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसी की है कि ठंडा मतलब कोका कोला, उसको भी ठंडा मतलब कोका कोला, तो इसकी ब्रांडिंग इतनी ज्यादा होगी। बच्चन भी वही बताएगा, दीपिका पादुकोण भी ये बताएगा, सचिन भी ये बताएगा, हिंदुस्तान के तमाम चेहरे अगर इन झूठ को फैलाएंगे तो एक मजदूर को भी लगता है कि ये स्टेटस सिंबल है, ठंडा मतलब कोका कोला है, और इसलिए लोग उस जहर के पास चले जाते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले आदिति जी के पास चलते। आदिति जी, देखिए, आप लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं कि इन लोगों को हमको सामाजिक रूप से पर्सनल लेवल पे बॉयकॉट करना पड़ेगा, बट अगर हम नेशनल लेवल पे कोई हरकत चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा राज्यसभा में आज इसके बारे में चर्चा हुई, कि गवर्नमेंट को इसको एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। सेकेंडली, जो ये हमारा पानी है, जो हम पूरे भारत में पानी पी रहे हैं, पहाड़ों को छोड़ दीजिए, वहाँ पे स्प्रिंग वाटर शायद हमको फिर भी मिनरल इन्फ्यूज़ मिल जाता है और अच्छा पानी मिल जाता है जो पहाड़ों के स्रोत से आता है। पर ये जो पानी हम पी रहे हैं, हर समय पी रहे हैं, इसमें लेड कंटेंट है। हमारे घर में जो पेंट हो रहा है वो सारा लेड कंटेंट है। उसको जब वो उखाड़ते हैं तो वो जब आता है वो हम लोग उसको ले रहे हैं। जो लोग लेबर इसमें काम कर रही है वो कितने प्रदूषित हो रही है इन सब चीज़ों से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये गैसोलीन में और जितनी तरह तमाम चीज़ें हैं जिसमें लेड कंटेंट है, उसको अब सिर्फ पानी को नहीं, इस पूरी चीज़ को सरकार को बहुत सीरियसली जागरूक होके इसको ख़त्म करना होगा। और ये अभियान सिर्फ एक कोका कोला पे ना चला के हमें स्वच्छ पानी दीजिए। वी बिलोंग टू अ फ्री कंट्री। लेकिन एक मुद्दे की हम बात करते हैं तो हम तो पैसे देकर जिसको खरीद रहे हैं वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, वो जहर है। ये पहले हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं मित्रों, आप हजारों करोड़ रुपए हम इन कंपनियों को देते हैं और हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा ये अपने में लेके जाते हैं और आपको जहर पिलाते हैं। उसके खिलाफ इसलिए किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इनका बजट बड़ा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्या गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि ये सारी चीजें बंद कर सकते हैं? गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि इसके पास तो पावर है, लेकिन कई गवर्नमेंट इस पावर को एक्सरसाइज करने से डरती है। चलिए, धन्यवाद। मैंने पहले कहा था कि ऐसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जब इसका प्रयास किया तो उनको ही खत्म किया गया। लोग राजीव गांधी की हत्या के साथ भी इन कंपनियों को जोड़ते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के लिए, कल के हिंदुस्तान के मजबूत होने के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और कोई बोले ना बोले, सुदर्शन बोल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल रहे हैं।
उसके बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास पोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने बड़ा हिम्मत वाला मुद्दा लेकर आए हैं। मित्रों, हिम्मत वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये सच सब जानते हैं। बेचने वाला जानता है, डीलर जानता है, विज्ञापन वाला जानता है, टीवी चैनल वाला जानता है। इतना ही नहीं, देश का हर राजनेता जानता है। लेकिन उसके बावजूद 2 साल में कभी ना कभी एक आध रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है, संसदों में कुछ चर्चा होती है, थोड़ा बहुत कहीं पर हवा बनती है, उस हवा को दबाया जाता है और हिंदुस्तान के गले में जहर को लगातार उतारा। तमाम ऐसे देश आज भी दुनिया में हैं जो अपने यहाँ पर कंपनियों को पैर रखने देते, क्योंकि एक बार इन्होंने पैर रखा तो इनको बाहर खदेड़ना मुश्किल है। वैसे जनता पार्टी के सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस थे जिन्होंने इस देश में तबकों को भगाया था, लेकिन आज ये बड़ा मुश्किल, कठिन, लोग जिसको असंभव कहते हैं ऐसा कार्य है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी में ये हिम्मत है। भले ही तुरंत तो इसको कर ना पाए, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान इसकी मांग करे, जागृति करे, लोगों के मन में इसके प्रति प्रचार करे और सरकार को ये करने के लिए माहौल बनाए, तो निश्चित तौर हम ये जहर से हिंदुस्तान का होने वाला नुकसान रोक सकते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और 2 गेस्ट जुड़े हैं, साथ साथ में कॉलर जुड़े हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी में जो जंग लगता है, जहां पर एसिड के कारण वहां पर जो जंग लगता है, वो जंग धोने के लिए एसिड उपयोग में आता है। लेकिन अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप इन सॉफ्ट ड्रिंक से उसको धो सकते हैं। कैसे, देखिए। आप देख रहे हैं, ये वो जंग है जिस जंग के ऊपर साफ करने के लिए, और खास करके जिनके पास गाड़ी है, भले मोटर बाइक भी है, मोटरसाइकिल है, या घर में इन्वर्टर की बैटरी, वो भी लोग जानते होंगे या सुना होगा आपने कि ये जंग कितना गहरा होता है, मजबूत होता है। वहां पर जो सॉकेट लगा होता है पोल पर, उस मेटल को पिघल कर, उस मेटल को सड़ा कर, उस मेटल को जंग बनाता है एसिड। उस एसिड को भी धोने का काम ये सॉफ्ट ड्रिंक करती है। तो आपके पेट के आंतों का क्या हाल होता होगा, आप सोच सकते हैं। ये वीडियो हमने कोई विशेष बनाया नहीं है, YouTube पर मौजूद है, लेकिन हम लोग इसको देखते रहे। आदित्य जी के पास चलते। आदित्य जी, ऐसे वीडियो तमाम इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन इनका प्रचार नहीं होता, ये शेयर नहीं होते, ना लोग इनको याद करते हैं जब पीना होता है। कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है और पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। आई एम श्योर बच्चे भी देख रहे होंगे जो इससे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो ये सब नहीं लें। नाइजीरिया में आप देखिए कितनी मौतें हो चुकी हैं इसी वजह से, लेड कंटेमिनेशन की वजह से। बैटरीज में लेड होता है, कितनी चीज़ों में, पेंट में, दवाइयों में और इवन कॉस्मेटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों में काम करते होंगे, जो मैकेनिक इतना बैटरीज में लगे रहते होंगे, कहाँ ये जा रही है। और फिर हम लोग क्योंकि बायोडिग्रेडेबल हैं, मर के हमें फिर धरा में ही जाना है, तो हम वो चीज़ों को क्यों माने नहीं समझ रहे। ये सरकार अगर ये मुहिम उठाया है राज्यसभा में तो ये बहुत अच्छा है और आप भी इसको आगे लेके जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि ये कोका कोला हमारी बोन्स को ख़राब कर रहा है, क्योंकि वो एक एवरेज लेवल पे, एक लेमैन के लेवल पे हम ये समझते हैं कि वो हमारी बोन्स को ख़त्म करता है। जैसे आप ये सफाई दिखा रहे हैं कोक से, तो वो ख़त्म ही नहीं, वो स्टोर भी कर लेता है, हमारी बोन स्टोर कर लेती हैं इस लेड कंटेंट को और फिर वो उसको मोबिलाइज करती हैं जब ज़रूरत होती है। सो इट डजंट गो। ये नहीं है कि आज पिया तो आज वो निकल गया, फ्लश हो गया हमारे, वो रहता है हमारी बोन्स के अंदर और हमारी दांतों के अंदर। वो सारा टूथ डिके और ये सब जो होता है कोक से, एक्चुअली अब आके काफ़ी कम तो हो गया है कोक, पर फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। हर समय बॉटल्स बिक रही हैं, लोग पार्टीज़ में इसको रखते हैं। इसको क्यों नहीं इसको बॉयकॉट करते, क्यों नहीं ख़त्म करते, एक जहर को क्यों पी रहे हैं। कई लोगों का ये जीवन का, लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। और खास के बाजार, दुकान, पार्टी, ये तो जिनका नाम आप ले रहे हैं वहां पर तो ये अपरिहार्य है। बिल्कुल। और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह, जैसे हम अपने मैं स्कूल चलाती हूँ, तो मैं वहाँ पे हर बच्चे को यही बताती हूँ कि ये जंक है। इसको आप छोटे छोटे बच्चों को आप क्या समझाएंगे।
तो हमारे स्कूल के बच्चे बिल्कुल, तो हमने कोई नहीं 5 साल पीते। पहले इस कैंपेन को चलाया था और देश भर के 1000 स्कूलों को हमारे रिपोर्टर, फ्रेंचाइजी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया था। तब हमने नोएडा की भी बड़े बड़े स्कूलों में इसको बंद करवाया था और आज इतनी अवेयरनेस वैसे आई है कि स्कूलों में कई जगह पर बिल्कुल, बैन ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं तो स्कूलों में जो ये कैंटीन्स, कैफेटेरियाज चलते हैं, हाउ आर दे सेलिंग दीज थिंग्स? देखिए, सारा जंक फूड वो लोग वहाँ बेचते हैं, बच्चों के हेल्थ हैजर्ड क्रिएट करते हैं, तो वो कैसे शिक्षा संस्थान है जो इस तरह का खाना और इस तरह की ड्रिंक्स बच्चों को मुहैया कराते हैं? ये एक आप बिल्कुल, क्योंकि आप लोग- कैंटीन से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैंटीन से मोटा पैसा आता है और मोटा पैसा कोई स्कूल आजकल छूना नहीं चाहता क्योंकि दुकान है। हमारे स्कूल के बच्चे तो खैर पूछते हैं, छोटे छोटे 3 साल के बच्चे अपने मम्मी से, ये जंक है तो हमें नहीं खाना, हेल्दी फूड है तो हमको दीजिए। बिल्कुल, जो स्कूल ऐसा करे वो बहुत अच्छा काम करे। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। अंडा, ये नॉन वेज आइटम है, हम लोग तो नहीं खाते, लेकिन ये कितना मजबूत है हम समझ सकते हैं। इसके ऊपर की जो परत है ये हड्डियों की तरह होती है, बल्कि उसी की बनी होती है। इसको पिघलना नामुमकिन है। आपको शायद ऐसा कोई घर में केमिकल नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप अगर अंडे को रख देंगे, उसका बाहर का लेयर तो कवर तो पिघल ही जाएगा, उसके अंदर का जो हिस्सा है वो रबड़ बन जाता है। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर ये वीडियो, जिस वीडियो में इस अंडे को अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कुछ समय के लिए भिगो रखते हैं, जब ये सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ समय रहता है, उसके बाद इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। ये बाहर का कवर, जिसको लोग कैल्शियम से बना हुआ मजबूत हड्डियों की तरह का कवर मानते हैं, जिसको तोड़ने के लिए झटके के साथ किसी मजबूत चीज पर उसको तोड़ना पड़ता है, ये उसको पिघल लेता है, निगल लेता है। और केवल निगलता नहीं है, तो उसके अंदर का जो चीज है जिसको आप खाते हैं, वो चीज को रबड़ बना देता है। आपके स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो आपके हाथों को, आपके पेट के अंदर के सिस्टम को, आपके मांस को और आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों के साथ क्या खिलवाड़ होता होगा, ये समझने के लिए पर्याप्त है। आदिति जी के पास चलते। आदिति जी, चीज और कहना चाहूंगी, ये एक अभियान किसी ने इंग्लैंड में भी किया था और हम तो इस अंडे को देख रहे हैं, चलिए उसकी एक पतली परत है, अगर हम अपने दांतों को, उसने डेंचर निकाल के दांत छोड़ दिए थे कोका कोला में, और हमने भी वीडियो दिखाया है, अगर जी। हम दांत भी छोड़ देते तो कुछ दिनों बाद दांत भी निकल जाता। टॉयलेट सीट्स इससे साफ करते हैं तो वो बिल्कुल साफ। टॉयलेट का वीडियो ही दिखा लेते। चलिए हम आपको टॉयलेट का वीडियो दिखाते हैं कि लोग इसको ठंडा नहीं, टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं। देखिए, ये हालांकि हम एक गंदा वीडियो नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि आप जिस आपके घर में हार्पिक जैसा एकदम हार्ड केमिकल आप जिसको साफ करने के लिए यूज करते, पहले जिसके लिए एसिड यूज किया जाता था, वो आपके पेट एसिड डाल। कुछ लोग कहते हैं कि इससे आपके हाथों की सफाई होती है, तो प्रकृति ने हमारे हाथों को ऐसा नहीं बनाया जिसको धोने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत पड़े। वो सिर्फ तो खुद वहां पर बनने वाले लेयर उसको साफ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको पी रहे हैं तो आपके हाथों के अंदर हजम करने के लिए जो पदार्थ निकलने चाहिए, हजम करने के लिए जो केमिकल निकलना चाहिए, हजम करने के लिए जो द्रव श्रवण होना चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि उसको ये मार डालेगा। ये बड़े बड़े जंग को जब मार सकता है तो आपके हाथों के अंदर के अति संवेदनशील छोटे छोटे तत्वों को ये जीने नहीं देगा। सुनीता जी, देखिए, जिस तरह से आप वीडियोस दिखा रहे हैं, काश ये सब बच्चे समझ पाएं कि आप ये जो कोका कोला टेस्ट के लिए पी रहे हैं या जो स्टाइल के लिए पी रहे हैं या जो बेवकूफ़ में पी रहे हैं, वो सब इसको छोड़ दें। क्योंकि देखिए, हमें अपने शरीर से अगर प्यार है तो हमें उसको जहर तो नहीं देना चाहिए। तो ये एक स्लो पॉइजन है जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं। जहाँ पर कहीं भी कोई खुशी का माहौल हो तो चलो भाई पेप्सी कोला मंगा लो। तो ये जितनी भी लोग ये कर रहे हैं वो अपनी हेल्थ को ख़राब करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये मुहिम सिर्फ पेरेंट्स, स्कूल से ही नहीं पूरी होगी, बल्कि सरकार को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी और इन कंपनियों को
जो कि आप जिस तरह से कह रहे थे कि बहुत पैसे वाली होती हैं, उनकी लॉबी बहुत तगड़ी होती है। जैसे सिगरेट कंपनी की लॉबी बहुत तगड़ी है, वैसे ही इनकी पेप्सी कोला की लॉबी बहुत तगड़ी है। लेकिन इनको किसी न किसी तरह से बैन करना होगा, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है और ये पैसा हमारे देश में तो आ नहीं रहा है, ये पैसा बाहर जा रहा है। तो हमें अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सरकार को ही कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और जहाँ तक स्कूल्स हैं, कुछ पब्लिक स्कूल्स में मैंने देखा है कि उन्होंने कैंटीन में ये बैन कर दिया है, लेकिन ये सभी जगह होना चाहिए। और जब तक एक कोई पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा। दूसरी बात है, जब तक बच्चों के अंदर ये समझ नहीं आएगी, पेरेंट्स के अंदर ये समझ नहीं आएगी कि हम अपने बच्चों को खुद अपने हाथ से स्लो पॉइजन दे रहे हैं, तो ये जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा तब तक ये स्लो पॉइजन देते रहेंगे और बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता रहेगा। हमारे बच्चों की, जो कि हमारी फ्यूचर है, उसका स्वास्थ्य एट स्टेक है। तो ये समझना होगा। और स्कूल, पेरेंट्स और सरकार को, समाज तो खैर जागरूक करेगा ही, लेकिन सभी को इसमें मिलकर काम करना होगा। बैन होना चाहिए। ये कंपनियां जब हिंदुस्तान में आई थी या भारत सरकार ने तब के जब इनको अनुमति दी थी, तो यह कहा गया था कि बहुत बड़ा रोजगार पैदा करेगी, भारत में बड़ा निवेश पैदा करेगी। लेकिन इनके वादे कितने खोखले हैं ये आपको। पेप्सी के झूठे वादे। पेप्सी ने भारत में कारोबार की इजाजत लेते समय सरकार से वादा किया था, इस परियोजना से भारत में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पंजाब में अतिरिक्त 25,000 रोजगार पैदा होंगे। पंजाब के कुल फल सब्जियों की फसल का 25% भाग इस योजना में प्रसंस्कृत होगा। ये कंपनी खाद्य प्रसंस्करण में उच्च तकनीक लाएगी और भारतीय उत्पादों के निर्यात में मदद करेगी। कंपनी की कुल पूंजी का 74% खाद्य प्रसंस्करण में लगेगा, बाकी 25% पेय पदार्थ बनाने में लगेगा। उत्पाद का 50% निर्यात किया जाएगा। ठंडे पेय का सांद्र बाहर से आयात नहीं होगा, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा। इस परियोजना पर भारत द्वारा $1 खर्च करने पर कंपनी उसे $5 कमा कर देगी। विदेशी नाम ब्रांड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी ने आज तक अपने किसी वादे को पूरा नहीं। तो देखा कि इन्होंने स्वास्थ्य के तो जो वादे किए थे वो तो बकवास निकले ही। इन्होंने जो रोजगार के और आज के वादे किए थे, भारत में निवेश के वादे किए थे, वो भी झूठ निकले हैं। ये केवल भारत के साथ ही धोखा नहीं करते, ये दुनिया भर के देशों के साथ ये धोखा करते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि इनका मजबूत सपोर्ट है, इनके पीछे अमेरिका जैसे देश है, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र है, वो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उन देशों को इनका मुनाफा वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां के जीडीपी में, वहां के रोजगार में, वहां के विकास में हिस्सा देता है। और इसलिए दुनिया को बीमार करने का काम इन कंपनियों का हिम्मत किसी के पास नहीं होती। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कि ये आपके गाड़ी के बैटरी का जंक निकालने का वीडियो। तो आपने गाड़ी के किसी और हिस्से में, व्हील में, बम्पर में भी अगर आपके जंक है तो उसको भी आप निकाल सकते। आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें गाड़ी का बम्पर जो स्टील का, जिसको क्रोम किया जाता है, उस क्रोम के ऊपर या स्टील के ऊपर जब जंग बन जाता है, जब धब्बे बन जाते हैं, तो उसको आप साफ नहीं कर सकते, वो पानी से नहीं निकलता। उसको निकालने के लिए आपको महंगे महंगे चीजें यूज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उससे इसको साफ कर सकते हैं। ये वीडियो दिखा। कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हैं, कई कॉलर आज बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग अवेयर हो। कार्यक्रम तो 1 घंटे का खत्म हो जाएगा, लेकिन यही लोग इसका प्रचार करेंगे, इसलिए हम लोगों को भी अपनी बात को रखने का मौका देना चाहते हैं। उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आप? जी नमस्ते। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए, सुरेश जी नमस्ते। आपने क्या कहना है आपको? तो नाम लिया, पर राजीव दीक्षित जी को भूल गए, जिन्होंने पेप्सी और कोक के लिए काफी लड़ाई लड़ी और ये कंपनियों ने उनको छोड़ा नहीं और वो इस दुनिया में नहीं रहे लड़ाई लड़ते लड़ते। आप जितने भी ये दिखा रहे हैं, ये चीजें वो प्रूव करके जा चुके हैं, लेबोरेटरी की रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनका नाम हमने लिया नहीं, ऐसा मत कहिए। राजीव भाई का, राजीव दीक्षित जी का भाषण सुनने के बाद 11वीं कक्षा में सुरेश चौहान के लिए सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ा है। उस दिन के बाद ना मैं खुद पीता हूँ, ना मेरे घर में आता है,
और कई लाख लोगों को छोड़ने के लिए मैं सुदर्शन पर पिछले 10 साल कई कार्य कर चुका हूं। इसके पीछे राजू भाई की भी प्रेरणा है। हम राजू भाई को उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों एक साथ आती है, उसके आसपास हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। राजू जी की हत्या के पीछे ऐसे संस्थाओं के हाथ होने की संभावनाओं पर भी लोगों को संदेह है। अगले खबर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हेलो सुरेश चौहान जी नमस्कार। मैं पुष्पा वर्मा बोल रही हूँ जयपुर से। मैं बोलना चाहती हूँ कि पेप्सी के अलावा हमारे देश में कुछ ऐसे प्रचार किए जाने चाहिए जो बढ़ावा दे फ्रूट जूस और फ्रूट से बनी हुई चीजें, लस्सी, छाछ जो इंडिया में बहुत फेमस है, इन्हीं चीजों को बढ़ावा दें ताकि जो 30-35 साल से हमारी जो आदतें हैं इस कंसर्न में, जो पेप्सी लोग बहुत पीते हैं, उसको अपना एक चलन बना दिया है लोगों ने, वो सब अपना खत्म करें और क्या नाम है इंडियन फूड, इंडियन ड्रिंक्स को ज्यादा बढ़ावा दें। बिल्कुल, धन्यवाद। हम सुनीता जी के पास चलते हैं। सुनीता जी, क्या, और आप दोनों, हम दोनों को मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके आप जवाब दीजिए। क्या ये सामाजिक काम का ट्रेंड नहीं बनाया जा सकता लोगों में कि उनको कहा जाए कि आप इन चीजों को छोड़िए, कुछ भी पीजिए? अगर हम का नाम लेंगे तो किसी एक का प्रचार करे, ऐसा लोगों को लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि गली मोहल्ले में कोई ठेला चलाता है जहां पर जूस फ्रेश निकलकर वो बेच रहा है, तो उसका प्रचार करना चाहिए। पहले आदित्य जी जवाब। मेरे समझ नहीं आया मैं। ठीक है, मैं पहले जवाब देती हूँ। देखिए, सामाजिक तौर पे तो अवेयरनेस लानी ही पड़ेगी। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस दायरे में रहते हैं, जिन परिवारों के साथ में, जैसे मैं एनजीओ चला रही हूँ या मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो स्पोर्ट्स वाले, उनको हम खुद अवेयर करें। तो हर इंसान अगर 20 को अवेयर करेगा तो इस तरह से ये चेन बढ़ती जाएगी। तो एक तो ये बात है। और जो आप रोजगार की बात बोल रहे थे, ऐसी जो हाईटेक कंपनीज होती हैं, इनसे कोई रोजगार नहीं बढ़ता है क्योंकि इनका सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। जब मैं अटलांटा ओलंपिक्स में गई थी, वहां मैंने इस कोका कोला की फैक्ट्री को बहुत अच्छे से अंदर से देखा था। इसमें बॉटल में ढक्कन तक तो मशीन लगाती हैं, तो इसमें कोई रोजगार नहीं बढ़ता है। तो ये जो वादे किए जाते हैं सरकार को, तो सरकार को भी पहले से स्क्रूटनी करनी चाहिए। और अब अभी भी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि अगर अभी भी सरकार इस पे कोई पॉलिसी बना देगी तो बहुत फर्क आएगा। क्योंकि जब ऊपर से बदलाव आता है तो नीचे तक बदलाव जाता है। और जहाँ तक समाज की बात है, समाज में एक दूसरे को अवेयर करके हम इसको हेल्थ पॉइंट से लेंगे, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी नियामत है। और अगर हेल्थ ही खराब हो रही है जिस चीज को पीने से, उसको पीना क्यों? सिगरेट पे भी तो थोड़ा बहुत बैन लगा है ना। तो इसी तरह से इसके भी जो एडवर्टाइजमेंट में खतरनाक आने लगे कि हड्डी गल रही है, तंबाकू के ऊपर चेतावनी लिखी हुई है, इसी तरह से कोका कोला और पेप्सी के ऊपर भी चेतावनी आनी चाहिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और भी हमें समझनी पड़ेगी कि अगर रोजगार बढ़ भी रहा है सुनीता जी, तो हम ऐसे नहीं, अगर ये दे भी रहे हैं रोजगार, नहीं बढ़ रहा है, नहीं, देखिए मैं जो कह रही हूँ आप सुने जरा थोड़ा सा धैर्य से। अगर ये रोजगार भी दे रहे हैं तो क्या हम मौत से रिश्ता करेंगे? बिल्कुल। हाँ, इसके लिए क्या हमको रोजगार नहीं, ये तो हमारे, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये तो इन माने एक लार्ज स्केल पे आप सुसाइड या फिर आत्महत्या करवा रहे हैं लोगों की। ये तो माने कोई वजह ही नहीं है कि रोजगार बढ़ रहा है। अभी हम मौत का कुआं चलाएंगे, रोजगार बढ़ रहा है। नहीं, वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ रोजगार। बिल्कुल, ये तो माने टोटल बहिष्कार करना ही पड़ेगा। और आपको, जैसे आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पे करती हूँ। मैं बच्चों के साथ क्या कहते हैं उसको, रैलीज करवाती हूँ जिसमें ये सारी बातें होती हैं, अलॉन्ग विद बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, और एनवायरनमेंट को क्यों प्रिजर्व करना ज़रूरी है, उसके नारों के साथ कोका कोला का भी नारा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग हेल्थ मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों को लेके आइए टीवी पे, इन लोगों से करिए बात, ताकि ये लोग जब आए तो ये लोग का, देखिए सरकार चलाना इतना आसान तो है नहीं, कितने सारे मुद्दे हैं, बट जब ये लोग आएंगे तो जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग काम करके जाएंगे ही जाएंगे। और बिल्कुल, और केवल मोदी जी में ही हिम्मत दिख रही है कि जो ये कर सकते हैं।
हिम्मत सुनीता नहीं है तो पॉलिसी जरूर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो ये तो बढ़ते जाएंगे। और इन्होंने आदत डाल दी है। देखिए, आदत तो आदत होती है, क्यों ना अच्छी आदतें डाली जाएं। बिल्कुल, तो कुछ आदत के ऐसा साथ शुरू साथ करना इन्होंने होगा। ट्रेंड बना दिया है। मैं एडवर्टाइजमेंट से आपको बहुत बता फर्क दूं पड़ता कि है। एक और मैं चीज, एक, इसको पीने हमारे से ना, एसोसिएशन की इसको मीटिंग में पीने जब से जाता ब्रेन था, में वो उस होता है। एसोसिएशन के मीटिंग में ये पीना एक ट्रेंड था, लेकिन जब मैंने एसोसिएशन की मीटिंग में कहा कि नहीं मैं ये चीज नहीं पीता हूं, तो हमारे सामने रखी हुई बोतल में मेरे सामने की बोतल रखना कुछ महीने बंद हुआ। उसके बाद कई मित्रों ने शुरू किया, मैंने नारियल पानी का आग्रह शुरू किया। उसके बाद आज करीब करीब ये ना के बराबर हमारे मीटिंगों में होता है। और हमारे चैनल में सुदर्शन के कैंटीन में नहीं है, सुदर्शन के पूरे कैंपस में कहीं पर भी बर्गर और पिज्जा लाने की अनुमति तक नहीं, और हमारा कोई सुदर्शन का सदस्य इसको लेता भी नहीं है, और मैं क्योंकि एक बात इससे बता होने दूं, वाले दुष्प्रचार को हम जानते हैं। हाँ बोलिए। चौहान जी, मैं एक बात बता दूं, बच्चों से अगर आप पूछें, जब मैं जैसे न्यूट्रिशन के कैंप्स लेती हूँ, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जो 5-6 साल के होते हैं, अगर उनसे पूछो कि क्या बच्चों तुम लोग को पता है नो फूड कौन सा होता है, सबसे पहले कोका और पेप्सी का नाम लेते हैं, बर्गर का नाम, पिज्जा का नाम लेते हैं। इसका मतलब बच्चों को पता है, लेकिन बच्चों की आदतें कौन चेंज करेगा? उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स। तो इसलिए सारी जिम्मेवारी पेरेंट्स पे आती है। सबसे पहले मुझे क्यों नहीं आदत पड़ी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे पेप्सी, कोला और बर्गर, पिज्जा नहीं खिलाया, और उसके बजाय उन्होंने मेरे को नेचुरोपैथी वाली बहुत अच्छी सी चीजें खिलाई। हम लोग खूब लस्सी पीते थे, खूब दूध पीते थे बचपन से ही, तो आदत नहीं पड़ी। तो आदत सबसे पहले घर से बनती है। तो अगर घर में कभी भी कोई पार्टी हो रही है और सीधे कोला मम्मी पापा भी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, तो वही आदत पड़ेगी। तो बच्चों की गलती इसमें नहीं है, इसमें गलती बड़ों की है, पेरेंट्स की और टीचर्स की। दूसरी बात कि जब ये चीज खराब है तो इसको तो बदलना ही पड़ेगा, और बदलने के लिए एक मुहिम तो चलानी पड़ेगी। तो सामाजिक तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी मुहिम चलनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। शायद संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी जय हिंद, बोलिए। चलिए, शायद कॉलर से प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने जो चीज आपको जो दिखाई अभी टीवी में, या आप जो दिखा रहे हो, सोशल मीडिया में इस वक्त हैशटैग के तौर पर ये ट्रेंड कर रहा है और कई लोग ये देखते हैं। हाँ जी, वो अपने इस हैशटैग के साथ अपने संदेश को जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? वो करीब 6:30 बजे के करीब अगर ये चीजें दिखाओ तो बहुत अच्छा लगेगा सर। हमें बहुत अच्छा लगा आपको ये चीजें दिखाई आपने, तो प्लीज, हाँ जी, प्लीज हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ये चीजें जो है चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि कॉल कनेक्ट होगा तो चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है। हमारे साथ दोनों गेस्ट है, उनके पास चलते। सुनीता जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। मैं तो ये कहूंगी, अपने शरीर को अगर प्यार करते हो, अपने स्वास्थ्य से अगर प्यार करते हो, तो इस तरह का जहर जो कि स्लो पॉइजन है, जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, उसको पीना बंद करें। हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, हम लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, इतना कुछ है हमारे अपने देश में। तो ये बाहर का जहर क्यों पीना, इसको बंद करना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें तो पिएं। आपने अभी नारियल पानी का जिक्र किया, नारियल पानी सबसे सुंदर चीज़ है, इसीलिए निरंतर हमारी हर पूजा में सबसे पहले केला और नारियल चढ़ता ही चढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि जानते थे कि ये प्रसाद के रूप में सब खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बट बॉटल्ड और पैकेज फूड, जो ड्रिंक्स भी हैं, जो नारियल पानी पैकेट्स में आ जाता है, वो नहीं पीना है, सीधा डाब का कटवा के उसको पीना है। जो पैकेट हो गया, जो प्रोसेस हो गया,
वो नेचर के विरुद्ध चला गया और वो हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव देगा ही देगा। और वो जो नारियल पानी आप जो पैक्ड पीते हैं उसमें नारियल पानी का परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे तो 5 से 10% होता है जी। सभी पैकेज फूड जो हैं वो उनमें क्या परसेंटेज है क्या नहीं, सिर्फ फ्लेवर्ड है, इसलिए पैकेज फूड है वो तो अवॉइड करना चाहिए अगर आप अपनी हेल्थ को। क्योंकि वो पैसा टाइम निकाला और आज के कार्यक्रम में आए तमाम कॉलर का भी हमारी उन चीजों में समय लेकर आज के विकास में अपनी बात रखा है, तो बात नहीं रख पाए वो लोग सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार कर सकते हैं। आज चाहे बाइकआउट हो पेशी अब ये कार्यक्रम भले खत्म हुआ लेकिन ये स्ट्रेंथ हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के दुकान में ही आपके फ्रिज तक नहीं आपके देश तक पहुंचेगा और उसके लगातार इस तरीके से ट्रेंड बढ़ाने का आपको इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना होगा। इतने आसानी से हम 900 एपिसोड पे बिंदास बोल के कम से 100 से ज्यादा एपिसोड इसके ऊपर कर चुके हैं। हम गर्मियों में इसके ऊपर एक कैंपेन भी चला चुके हैं, इस साल भी हम चलाएंगे। लेकिन जब ये मुद्दा उठता है इस मुद्दे को हवा देने की जरूरत है। हम केवल किसी कंपनी के खिलाफ इसलिए नहीं, हम देश के साथ है इसलिए। सबने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं आपका आभारी हूँ। आज के लिए इतना ही।